पूरे 209 वोट पड़ा है मेरे, 200 पूरे। तो आपकी बार 209 वोट किन को दोगे? काम करने वाले को दोगे? काम करने ललित को तन मन धन से। हमारे मोहल्ले का कितना अच्छा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, हम भी चाहते हैं मोहल्ले का कुछ विकास हो। ना मैंने शराब बांटनी, ना मैंने पैसा देना, मैंने फिर ये चीजें करनी नहीं है। बाकी रहा प्रचार मेरा मोहल्ले वासी, मेरे साथी, मेरे परिवार वाले हैं, ये सारे करेंगे। बूथ से लेकर लोहरिया चौक तक बरसात के दिनों में इस रोड को पार करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लोगों यह कि हम सम्मान चाहिए, सम्मान के साथ साथ हमें समस्या का समाधान भी चाहिए। अच्छा, सम्मान तो बहुत हो जाता है। सम्मान तो देखिए, अगर आकर मैं आपके पैर छू दूं और सारी बात कर दूं, उसके बाद में आप कोई मेरे पास में शिकायत लेकर आए, अपनी समस्या लेकर, उसका कोई समाधान नहीं होता, तो फिर आपका कोई उसमें बने रहना कोई जरूरी। दलित लोग बदल जाते हैं वोट लेने के बाद। अगर आपकी जनता वोट देती है, आप जीतते हो या हारते, मामला ये नहीं, क्या जनता के साथ रहोगे? सवाल ही आपने बिल्कुल ठीक किया। जो बहुत से हमने जो पीछे नेताओं की जो छवि बनी हुई है, पहली बात तो मैं अपने लिए वो नेता शब्द नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जो नेताओं की छवि बनी हुई है, उनकी छवि यही है कि वो लोग वोट लेने से पहले क्या होता है कि पब्लिक के बीच में रहना, पब्लिक के हाँ में हाँ जी हजूरी करना, और उनके हर चीज में उनके साथ रहेंगे, और जीतने के बाद में वो लोग दिखाई नहीं देते। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसी छवि को तोड़ने के लिए हम लोग, हमारा जो संगठन मेरे साथ में मदद एनजीओ जुड़ी हुई है, मेरे साथ में जी जो हिसार के जवाब दो हिसाब से सरदाना जी है, मेरे साथ में ये नफरत के खिलाफ जंग से प्रशांत जी और उनकी पूरी टीम है, और मेरे साथ में मनोज कड़वासला जी जैसे एक्टिविस्ट है। हम लोग देखो शुरू से एक्टिविस्ट रहे हैं, हम लोग अपनी जेबों से पैसा खर्च कर करके कभी आजाद नगर जा रहे हैं, कभी कैमरी रोड, कभी किस समस्या के लिए, कभी किधर चौकी थाने घूम रहे हैं। तो देखो बहुत उसमें गए। अगर पैसे का ही लालच होता तो मेरी तो सबसे ज्यादा आरटीआई ही क्या नाम है पुलिस विभाग के खिलाफ लगी हुई है। मेरी जितनी शिकायतें पुलिस विभाग के खिलाफ है और किसी विभाग में है ही नहीं। अगर ये वाली हिसाब होता कि मुझे पैसा कमाना होता है, पैसा खाना होता, तो फिर मैं इस चीज में आता। बहुत चाहिए आपको चुनाव लड़ने के। देखिए पैसा की ऐसा है, ईमानदारी से अगर चुनाव लड़ना है तो पैसे कोई जरूरत नहीं है। ना मैंने शराब बांटनी, ना मैंने पैसा देना, मैंने फिर ये चीजें करनी नहीं है। बाकी रहा प्रचार मेरा मोहल्ले वासी, मेरे साथी, मेरे परिवार वाले हैं, ये सारे करेंगे। मुख्य क्या देखते हो आपके वार्ड की समस्याएं आपके इलाके में? मुख्य समस्या देखो जी, जो साफ सफाई की व्यवस्था जो है, जो गलियों के अंदर झाड़ू नहीं लग रहा, हफ्ते के अंदर 2-2 दिन के से ज्यादा की साफ सफाई नहीं है, ये समस्या तो मेरे हिसाब से पूरे शहर की बनी हुई है। लेकिन जो मेरे वार्ड की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसको मैं देख रहा हूँ कि इसको आते ही मेरा जो पहली प्राथमिकता रहेगी, वो ये है कि वीटा बूथ से लेकर लोहरिया चौक तक बरसात के दिनों में इस रोड को पार करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लोगों को अपने दिमाग के अंदर एक नक्शा बनाना पड़ता है कि हम शांति नगर से जाएं या वहां से जाएं या वहां से जाएं, तब ये रोड क्रॉस हो। तो इस समस्या को खत्म करना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। अक्सर पहले बातें होती है, बनने के बाद कहते हैं दबाव है क्योंकि सरकार मान नहीं रही, सरकार बीजेपी की, ऐसी भी बात है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखो हमारे जितने धरने प्रदर्शन रहे हैं, बीजेपी की सरकार रही है पिछले लगभग 10 साल से। हम लोग अगर चौकी थाने के सामने धरने पे 19 दिन के लिए बैठा हूं मैं, तो व्यवस्था वहाँ पे, मेरे पास तो उस समय कोई पावर भी नहीं थी, मैं कोई एमसी नहीं था, तो वहाँ की व्यवस्था हमने बदली है। जो ये नाजायज तरीके से चालान काट रहे थे, उस चीज को रोका है हमने। उसके अलावा मेरी एक आरटीआई के अंदर ये जो ऋषि नगर के पास शमशान घाट से पहले एक खड्डा खोदा गया, उसके लिए जो मैंने आरटीआई लगाई, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार निकला। तो ऐसा बात नहीं है, जो बोलने वाली बातें हैं, अगर बोलने वाली वो नेता लोग होते हैं जो चुनावों से पहले एकदम अभी आएंगे, आप लोगों को सबके बीच में आएंगे, इनको पता लगेगा अच्छा ये फलाना भी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उनसे ये पूछो कि उन्होंने किया क्या है पहले। मेरे पास तो, मैं एमसी नहीं था, मेरे पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है जी। मैंने वहाँ पे ये काम कराया, वहाँ ये कराया, और किसी आप बैठो, मैं सारी चीज ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास कागज, हर चीज के कागज तैयार पड़े हुए हैं। जी ये बात रही है, चुनावों में तो मतलब काफी बाहुबली लोग भी होंगे, धनाढ़ लोग भी आएंगे। आपकी तो जो छवि है बिल्कुल एक आम आदमी जैसी छवि है, बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड है आपका, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? ये धनाढ़ और उन चीजों से, पैसों से ही काम चलता है, तो फिर वो स्मृति जिंदल जी तो फिर घर बैठी रहती है, उनको क्यों सड़कों पे? अब आपने देखा चुनावों के अंदर पूरे शहर के अंदर उन्होंने पूरा अमली जमा फैला रखा था। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जनता होती है, जनता की सबसे बड़ी ताकत होती है। पैसा सब चीजें बाद की होती हैं, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं।